ये हम पे निर्भर करता है। और चूंकि आपने बहुत सारी बातें भी सुनी संतों की, मैं तो कहता हूं सास बहू का झगड़ा सिर्फ एक लाइन में सुधर सकता है, दोनों साधक हो जाएं। कोई झगड़ा हो, बड़ा से बड़ा झगड़ा हो, यदि दोनों साधक हो जाएं तो समझ इतनी गहरी हो जाती है कि फिर हम कहां लड़ाई कर पाते हैं। और लड़ाई तो सांसारिक है। तो बस कोशिश करें कि हम साधक हो जाएं, कोशिश करें कि हम हर पल साधते रहें। मैं जब भी सुनता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब कुछ जरूरी बातें हैं जिनको अपने जीवन से देखेंगे। दो चीजें हैं, मैं आपको शास्त्रों के श्लोक सुना सकता हूं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत भी सुना सकता हूं, कबीर साहब के बीजों की कोई लाइन सुना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीवन का चिंतन हो। जीवन का चिंतन मतलब हमारा खुद का जो जीवन है वो हर पल कैसे घट रहा है, उसमें क्या क्या घट रहा है, इसका चिंतन हो। पहला प्रश्न, क्या कारण है कि हम सब सुख चाहते हैं? बहुत ध्यान से इसका विचार करें। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुख चाहता है। कभी आपने सोचने की कोशिश करी कारण क्या है इसका? कोई तो कारण होगा ना, हम सुख क्यों चाहते हैं? यह प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया होगा। हम सुख चाहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन हम सुख चाहते क्यों हैं ये कोई विचार कभी नहीं करता। और अच्छा देखिए, इस सुख को चाहने के लिए हम सारा उद्यम करते हैं। सुंदर घर हम क्यों बनाते हैं? ताकि सुख मिले, आराम से रह सके। गाड़ियां हम क्यों खरीदते हैं? ताकि हम सुख से उसमें यात्रा कर सकें। हम रिश्ते क्यों बनाते हैं? ताकि हम फिर सुख से उन रिश्तों को जी सकें। हमें बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए? ताकि हम जो कुछ भी खरीदें, जो कुछ भी चाहें, उसे खरीद लें और उससे मुझे सुख मिले। बात तो यही है ना। गहरे आप देखिए, सारी चीजों की गहराई में सिर्फ एक ही कामना छुपी है, वो है सुख की। यही छुपी है ना। तो प्रश्न ये है कि हम चाहते क्यों हैं? क्या कारण है कि हमारे पास सब कुछ है? अच्छा देखिए, इस बात को भी थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत है। हमारे पास सुंदर घर भी है, नौकरी भी है, रिश्ते भी हैं, फिर भी हम सुखी नहीं। इसको अगर देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ ऐसा है जो बार बार दुख दे रहा है। कभी आप लोगों ने इसे सोचा? अब वो हो सकता है कि साहब जैसा कह रहे थे, सास बहू की बात हो, वहां दुख हो जाता है। थोड़ा पैसे में घाटा हो जाए तो दुख हो जाता है ना। घर का कुछ हिस्सा गिर जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो दुख हो जाता है। और फिर दुख होता है और फिर हम सुख ही चाहते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो इलाज करना चाहते हैं, क्यों? ताकि हम ठीक हो जाए, और ठीक हो जाए तो हमें क्या मिले? सुख मिले। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं? आप लोग अगर इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, और ये सारे सुख चाहता कौन है, इस स्तर को भी थोड़ा देखें। कई बार हम एकदम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, हमने खाना पीना खूब अच्छे से खाया हुआ है, हमने नींद पूरी ली है, लेकिन फिर भी मन उदास है। मन हमारा क्या है? उदास है। वो कोई भी कारण हो सकता है। वो कारण ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल पहले कोई घटना घटी हो, उसको हम सोच रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं हम दुखी हैं, और उस दुख का निवारण चाह के फिर हम सुख चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस बात को? इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं जो समझ में ना आ रही हो। ये सबके जीवन में घटने वाली बात है। बेटा डॉक्टर हो गया, पहले डॉक्टर नहीं हो रहा था, उसे डॉक्टर बना के सुख मिलना था। उसकी शादी करके हम सुख की तलाश कर रहे थे।
ऐसा ही कर रहे थे ना। बच्चे जो हैं वो 10th पास हो जाएं तो सुख मिलेगा, 12th पास हो जाएं तो सुख मिलेगा, ग्रेजुएशन कर लें तब, इंजीनियरिंग कर लें तब, मेडिकल कर लें तब। हर आदमी सिर्फ सुख की तलाश में भाग रहा है, सुख की ही तलाश में। हम यहां क्यों बैठे हैं? हम सारे लोग यहां आश्रम पे सूचना आई कि संडे को सत्संग है और हम सब एकत्रित होंगे, फिर हम सुख चाहते हैं इसलिए यहां एकत्रित हुए। हम साधना का सुख चाहते हैं इसलिए यहां एकत्रित, लेकिन कामना क्या है? अब बात समझनी पड़ेगी कि ये सुख की चाह क्यों है। क्योंकि दुख का हमारा स्वरूप ही नहीं है। इस बात में बहुत गहराई है। क्योंकि दुख का हमारा स्वरूप ही नहीं है, तो हम अपने अस्तित्व से जुड़ना चाहते हैं। जो सुख है, जो सच्चित आनंद है, जो हमेशा एक जैसा बना रहे, उसकी तलाश हम करते हैं। और इसीलिए अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग संबंधों में, अलग अलग सत्संगों में, अलग अलग जगह पे हम उस सुख को ढूंढते रहते हैं। लेकिन गलती कहां करते हैं? गलती वहां करते हैं जब खुद से ही दूर होते जाते हैं। तलाश हम कहां कर रहे हैं? बाहर। रिश्ता तो बाहर का है ना, घर तो बाहर का है, गाड़ियां भी बाहर की हैं, सारे संबंध बाहर के हैं। और हम जब बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुख बाहर का है ही नहीं। यही कारण है कि किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा है। अगर मिलना होता तो इन सब माध्यमों से मिल जाता, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है। जितना मिल जाए उसके बाद भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो जहां है हम उसकी वहां तलाश ही नहीं कर रहे हैं। वो है कहां? यही घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिरजनहार हो। इसी के अंदर ही सब कुछ है और हमारी खोज क्या है? बाहरी। अब क्या करना है? अगर इस सुख को अनंत करना चाहते हैं, अगर इस सुख को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको उसे अपने अंदर खोजना पड़ेगा। साधु सुखी क्यों? साधु भी बहुत सारे दुखी हैं, ऐसा मत सोचिए। जिनकी यात्रा अंदर की नहीं है वो दुखी हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ साधुओं को इस बात का दुख है। मैं तो साधुओं के गढ़ में रहता हूं, तो कभी कभी वो कहते हैं, एक बाबा जी थे, वो उनको खाना अगर अच्छा ना मिले तो गुस्सा करते थे बच्चों पे जो आश्रम में रहते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे, और कहते थे घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, माता छोड़ा, पिता छोड़ा, खाना भी अब नहीं खाऊं। कम से कम इतना कुछ छोड़ने के बाद भोजन तो ठीक ठाक तो दे दो। देखिए उनका दुख कहां है। तो अब हमें इस यात्रा को, मुझे लगता है जो यात्रा आप सब शुरू कर चुके हैं, सामल साहब के साथ, राधा साहब के साथ, जो यात्रा आप शुरू कर चुके हैं, उस यात्रा को और प्रगाढ़ बनाना होगा। हर पल उसका चिंतन करना होगा, हर पल उस सुख में रहना होगा, तभी सुख मिल सकता है। और जब ये तभी संभव जब हम साधना में हो, जब मैं अक्सर इस बात को कहता हूं और इसलिए इस बात को बार बार दोहराता हूं कि हमारे पास खेती के लिए समय है, नौकरी के लिए भी समय है, बच्चों के लिए भी समय है, पत्नी के लिए भी समय है, आश्रम आ जाने के लिए भी समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। आप कभी देखिएगा, यहां तो ठीक है संडे को आ गए, आप सबको याद दिला दिया गया, आप याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें बैठे जितने लोग इस बात का विश्लेषण करें कि पूरे 24 घंटे के अंदर वो कितना समय साधना को देते हैं। मैं किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं,
लेकिन ये विचार करने की बात है कि हम साधना को कितना, अपने साथ कितना बैठते हैं। मैं साधना को भी इस बात से अक्सर जोड़ देता हूं कि आप अपने साथ, आपका जो स्वरूप है उसके साथ कितना देर बैठते हैं। और एक चीज आप समझें इस बात को, बाहर तो सुख मिल ही नहीं सकता। इसे किसी भी तरह से आप समझें। मंदिर में कुछ पल के लिए अच्छा लग जाता है क्योंकि घंटा घड़ियाल बज रहा है, प्रसाद भी मिल जाता है, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, आपकी जो परिस्थिति है वो बदल जाती है, तो मन आपका वहां से हटकर कहीं और चला जाता है, और फिर जब आप उस परिस्थिति में पहुंचते हैं तो फिर दुखी हो जाता है। तो परिस्थिति का पीछा कैसे छूटेगा? हम यही कोशिश करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या फिर गुरुद्वारे जाते हैं, या फिर कहीं और जहां पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। हम अपने मन को एक जगह से भटकाकर दूसरी जगह लगाते हैं। मतलब एक भटकाव था, दूसरा एक भटकाव और, तो ज्यादा भटक गए ना। मन पे सुधार हम नहीं करते। मन पे कहते हैं ना कि अंकुश लगाना। मैं शब्दों से थोड़ा बचता हूं, अंकुश में नहीं कहता। उसका कारण है, जब आप साधना करते हैं तो शब्दों का महत्व भी समझ में आता है। आपके मुख से जितने शब्द निकलते हैं उन शब्दों का बहुत महत्व है। समझे कैसे? मैंने कहा अंकुश लगाना मतलब मन को वश में करना। मन को वश में किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये हाथ है, इसकी मुट्ठी कितनी देर तक बांधी जा सकती है? ऐसे अगर आप ऐसे मुट्ठी भींच लें 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर अपने आप मुट्ठी ढीली हो जाएगी। मतलब अंकुश लगाना हमारा स्वभाव नहीं है। समझे इस बात को? हमारा स्वभाव है समझ लेना। बहुत गहरी बात है ये। मन की दशा को समझ लेना हमारा स्वभाव है। मन किसी भी बात को लेकर यदि व्यथित है, परेशान है, अब आपको यह समझना है कि इस परेशानी का कारण क्या है। किसी साधु से किसी ने पूछा, किसी महात्मा से, किसी दार्शनिक से किसी ने पूछा कि सुख कैसे मिले। उन्होंने कहा बच्चा कभी पूछता है क्या? उन्होंने कहा आपने देखा होगा, बच्चा कभी पूछता है? उसे भूख लगती है तो रोता है ना, और मां उसे भोजन दे देती है, जो भी उसे चाहिए होता है दूध दे देती है। उन्होंने कहा, फिर देखिए इशारा कहां है, संत इशारे में बात करता है। उनका मतलब था कि बच्चे का जो अपना स्वरूप है वो उसी में रहता है। उसे रोना हो तो रो लेता है, पेशाब करना हो तो। उसने कहा बच्चा क्यों नहीं पूछता? हम कहते हैं उसे ज्ञान नहीं होता। मैं कहता हूं एक्चुअली बच्चे को ही सही ज्ञान होता है, हम सबको तो अभिमान होता है। हम सबको इस बात का अभिमान हो जाता है कि हम जितने बड़े होते गए उतना हमें ज्ञान होता गया। एक चीज हो, एक और अंतर समझना पड़ेगा, ज्ञान और सूचना। 2 चीजें हैं। एक तो आप सूचनाएं एकत्रित करते जाएं, हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। समझ लीजिएगा, कभी कभी आप भी कह देते हैं अरे फला आदमी तो बड़ा बढ़िया बोलता है, बड़ा ज्ञानी है। गलत सेंटेंस है। फला आदमी बहुत बढ़िया बोलता है, उसके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, वो ज्ञानी नहीं है। समझ रहे हैं ना अंतर? वो रामायण की बात भी बता देगा, गीता की बात बता देगा, पुराणों की बात बता देगा, वेद की भी बात बता देगा। उसने वहां से सूचनाएं इकट्ठी कर ली, इतिहास के कुछ तथ्य याद कर लिए, और आप क्या कहने लगते हैं? क्योंकि आपने उतने तथ्य इकट्ठे नहीं किए तो आप क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा ज्ञानी है।
नहीं, उसके पास सिर्फ सूचनाएं हैं। अब अंतर समझे, सूचनाएं एकत्रित करना और ज्ञान होना दो अलग अलग दशा है। अक्सर आपने सुना होगा, कुछ लोग गांव में भी कह देते हैं कि गीता बांची नहीं जानी चाहिए, गीता उतारी जानी चाहिए। गीता मतलब गान होता है, आप श्रीमद् भगवत गीता पे ही मत जाइएगा, वो किसी भी तरह का गान जो है वो गीता ही है। तो हम क्या करते हैं, हम गीता गाते हैं, उतारते नहीं। जो उसे जानता है, सूचनाएं तो जाननी पड़ेगी, सूचनाएं जानता है, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने लगता है, वो ज्ञानी होने लगता है। हम सब ये जान गए कि सच बोलना चाहिए, सच बोल ही नहीं रहे हैं। सच बोलना है ये जानना इंफॉर्मेशन है, सूचना है। सत्य का आचरण करने लगना सत्य का ज्ञान है। हम सब ये जानते हैं ना कि प्रेम से बात करें, प्रेम से बात करना ये सब जानते हैं, ये सूचना है। फिर से प्रेम जीवन में उतारने की कोशिश करने लगना, प्रेम जीवन में उतरने लगे, ये ज्ञान है। समझ पा रहे हैं ना? तो जब कोई तर्क करता है, कई बार होता है जब हमें माइक मिले तो हम खूब तर्क करते हैं ना, फला पंडित जी, फला ये, फला, खूब सारी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है। और फिर आप देखें कुछ देर के बाद वो सूचना देते देते झगड़ा भी कर लेता है। ज्ञानी कभी झगड़ा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को कुछ सिद्ध ही नहीं करना है, सूचना को तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। कई बार ज्ञानी व्यक्ति भी तर्क देता है, लेकिन वो तर्क इसलिए देता है कि अगर कोई जिज्ञासु, फिर से याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं शब्दों का चयन बहुत, जिज्ञासु जब प्रश्न पूछे तब वो प्रश्न का उत्तर देता है। तर्क वाला जब प्रश्न पूछे तो मौन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तर्क वाला सिद्ध करना चाहता है, वो ज्ञानी कभी सिद्ध नहीं करना चाहता। भाई कबीर साहब को भी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्होंने कहा ना, तोरा मोरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेकी और मैं कहता। इतने बड़े प्रकांड विद्वान इतनी पुस्तकें लाद के आ गए, कबीर साहब ने एक झटके में कहा कि मैं आपसे हार गया। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को जीत की दरकार ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं जीतने की। क्यों जीतना भैया? आपसे जीतकर मिलेगा क्या? कुछ जीतना है तो अपने आप को जीतना है, और ये बहुत सूक्ष्म बात है। सावधानी, चूंकि हम जिस राह पर चल रहे हैं, हम सब ही साधना की जिस राह पर चल रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है ना। इतनी सूक्ष्म है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता और हम अहंकारी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े गुरु हैं और उनके साथ मेरा एक संवाद था, एक वार्तालाप था। तो गुरु तो उनको जानते थे, चेले नहीं जानते थे, और उनके पास बहुत सारे चेले हैं। और वो आए हुए थे, हमने कहा क्या फोन करना, चल के मिल लेते हैं। ऐसे सादे ठीक ठाक पहुंच गए, जैसे थे पहुंच गए। रास्ते में ही, मतलब जहां से उनका गेट शुरू होता है, वहां पहले मुझे सूचना देनी पड़ी कि आपके गुरुदेव हैं, हमसे मिलने आया हूं। बोले आप कौन? हमने कहा मैं यही रहता हूं बनारस में। उनसे ज्यादा क्या बताना, गुरु से मिलना इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई गुरु बन गया तो उससे मिलना आसान होना चाहिए ना। तो मैंने कहा आप यहीं से आया हूं, मिलना है। बोले अच्छा। बोले ऐसा करिए, आपको फला ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं, आप वहां जाकर बात कर लीजिए। वहां गया, बातचीत की उन्होंने, तो उनको लगा कि थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी लगता है, होता है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, तो भाई पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक ठाक ढंग से बात करो। फिर उन्होंने मुझे भेजा कि ऐसा है, ठीक है गुरुजी इतने बजे 1 घंटे बाद खाली होंगे तो आप मिल लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। बोले लेकिन उससे पहले आप जाकर के वो 3-4 लोग वहां बैठे, उनसे मिल लीजिए। अब जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोटोकॉल समझाया कि गुरुजी से मिलने पे क्या क्या करना होगा। चरण छूना पड़ेगा, फूल माला ले जानी पड़ेगी, बहुत उनसे बात नहीं करनी है, हमेशा साधना की स्थिति में बने रहते हैं। मैं भी मस्ती से सुनता रहा। अब जब
समय आया, हमने कहा चलो देख लेते हैं, ये सब कुछ देखना चाहिए। मैं आराम से 1 घंटे इंतजार कर लिया। जब समय आया तो अब मैं उन तक पहुंचा। जब उन तक पहुंचा तो वो दौड़ कर आया, हमको गले लगा ली। वो दौड़ कर आया, हमको गले लगा ली। अब उसके बाद मैंने मुड़ के उन तीनों चारों लोगों से देखा। हमने कहा देखा, ये है अहंकार। शिष्य होने का भी अहंकार एक लाइन से चल रहा है। मुझे ये काम मिला है, आता है ना मन में, कभी कभी ऐसा भी होता है। वो क्योंकि अब गुरु तो गुरु है, उसे किसी से भी मिलना है, लेकिन शिष्य होने का भी अहंकार साथ में चलने लगता है। इतना सावधान रहना है। अगर गुरु ऐसा है, इतना विनम्र है, भाई कोई अगर ऐसी बात है सत में व्यस्त